हेलो गाइज, आज का टॉपिक है दांत। यानी कि आप समझते हैं कि दांत बिना क्या मिलेगा। जीभ से तो स्वाद मिलता है, पर वो जीभ अगर दांत न दे तो जीभ भी बेकार हो जाता है। आप जानते हैं ना गाइज। ठीक है, तो आज का टॉपिक है दंत। यानी कि एक उदाहरण में ही ले लीजिए, अगर जीभ हर चीज़ का स्वाद देता तो एक बताइए, एक भूजा यानी कि जो बजर चीज़, मजबूत चीज़ होता है, जो वस्तु होता है, उसका स्वाद क्या जीभ देगा? आप जीभ के अंदर या बाहर चारों ओर जो भी है भूजा का अंश डाल लेंगे और करते रह जाएंगे, क्या वो जीभ आपको स्वाद देगा? नहीं देगा। तो इससे दांत भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपके शरीर में जो दांत है आपको किस प्रकार अच्छा दिखाता है और किस प्रकार अच्छा बनाता है और किस प्रकार आपके पाचन क्रिया को भी मदद करता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे गाइस। तो यहाँ देखेंगे दांत, यानी दांत के अध्ययन, यानी कि दांत से संबंधित, दांत को या दांत से संबंधित जितने भी बीमारियाँ होती हैं सबको हम जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं दंत विज्ञान। क्या बोलते हैं? दंत विज्ञान, यानी कि ओडोंटोलॉजी आपको इंग्लिश में भी मिल सकता है। दांत का निर्माण हुआ कैसे, या आपके शरीर का जो बनावट है, यानी आपके शरीर का जो ढांचा का निर्माण किया हुआ है वो कंकाल उत्तक है। उत्तक कई प्रकार के हैं, उसमें से कंकाल उत्तक है। यानी कि कंकाल उत्तक को दो वर्ग में अगर बांटते हैं हम लोग तो ये होता है अस्थि और दूसरा होता है उपास्थि। तो उसी में से अस्थि है, पूरे हड्डी वाले रूप जो हैं अस्थि आते हैं, और उपास्थि जो आते हैं जो हड्डियों के जोड़ जहाँ होते हैं, यानी कि जो ये केहुनी हो गया, केहुनी का जो जोड़ है यहाँ पे, उस गोले कचौड़ी को क्या करता है उपास्थि चारों ओर से कवर करके रखता है, जिससे आपका इधर उधर घूम जाता है। दांत क्या किससे बना हुआ है? अस्थि से। ठीक है, अस्थि से, ठीक, कंकाल उत्तक का। अब देखेंगे कि दांत जो है इसका निर्माण तो आप जान गए कंकाल उत्तक से हुआ है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे इसका जो पहला भाग है गाइस, यहाँ पे जो दांत की बनावट है, ये आपका जो पहला भाग है, यानी कि ये जो होता है वाइट किस कलर किस तरह का होता है? ये जो होता है वाइट कलर का आता है, और ये जो होता है येलो कलर का आता है। ठीक है, यानी वाइट कलर वाले जो हैं ये इनामेल होते हैं, और ये इनामेल जो है किसका? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, और यह जो है शरीर का सबसे कठोर भाग आता है। यानी कि हमारे पूरे जो शरीर हैं उस सबसे कठोर भाग दंत का ऊपरी भाग इनामेल होता है। ठीक है, ऊपर जो दिखता है यही वाइट दिखता है आपका। और इस पे सवाल आता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? यानी कि कड़ा, तो दांत रहेगा या दांत नहीं रहेगा? अगर दांत भी हो और इनामेल भी हो तो इनामेल जाएगा आंसर में। ठीक है, अगर इनामेल नहीं हो तो दांत जाएगा। अब कहता है कि ये जो व्हाइट दिख रहा है आपको, ये क्या करता है? इसका सुरक्षा भी प्रदान करता है। जैसे आपकी त्वचा की सुरक्षा क्या करता है? हम लोग की त्वचा की सुरक्षा क्या करता है? ये कपड़ा करता है। उसी प्रकार ये दांत जो अंदर होता है, वो दांत की जो ऊपरी परत इनामेल होता है वो सुरक्षा प्रदान करता है। कठोर भी होता है, व्हाइट भी होता है, चमकता वही है। और यहाँ जो भाग आप देख रहे हैं ये पूरे व्हाइट का भाग है, उजला चमकता है। ठीक है गाइज, और ये जो भाग है येलो, हल्का सा येलो कलर, धीमा येलो कलर में आता है। ठीक है गाइज, और ये जो भाग होता है दांत का 80% हिस्सा होता है। यहाँ देखिए गाइज, 80% हिस्सा ये डेंटाइन होता है, यानी कि इसको दंतास्थि भी बोलते हैं। और एक इसका बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यह जो आपके शरीर में हड्डी होता है वो हड्डी से भी कड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, हड्डी से कड़ा यह, यानी कि हड्डी तो पूरे शरीर में है, तो हड्डी से, हड्डी ही है लेकिन हड्डी से कड़ा भाग होता है, और हड्डी का कड़ा भाग
और इससे भी कड़ा इनामेल, ऊपर का परत। तो हड्डी से ये कड़ी होती है, यानी कि और कुल दांत का बता दें गाइज कि 80% हिस्सा यही डेंटाइन रखता है। यदि आपसे पूछे कि दांत का सबसे अधिक भाग कौन होता है तो डेंटाइन होता है, इनामेल मत लगाइएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये जो दांत जो है ये जिसमें फंसता है, ठीक है गाइज, तो यहाँ हड्डियाँ होती है और यहाँ भी हड्डियाँ होती है, यहाँ भी हड्डियाँ होती है। और ये जो दिखते हैं आपको ये चीज, ये क्या है, मज्जा गुहा है, इसी में दांत अवस्थित होते हैं, ठीक है गाइज। तो अब यहाँ आएंगे कि इससे फिर सवाल आपसे फिर आएगा, देखिएगा दूधे के दांत। अब थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग दूधे की दांत। तो दूधे की दांत क्या है देखेंगे। दूधे की दांत जो होता है 6 माह, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके 6 माह बाद से, यानी 7वीं माह से उसमें दूधे की दांत जमना चालू हो जाता है। और सबसे पहले ये निचला, ये जो नीचे का होता है निचला 2 सामने वाला जमता है, ठीक है। और फिर अगला जो होता है इसके ऊपर का ऊपरला 2 जमता है। उसके बाद धीरे धीरे सब जमते जमते कुल 20 दांत जमता है। और यह जो है फिर झरना आरंभ हो जाता है, यानी कि टूट के गिरना, ठीक है गाइज। तो ओ के कब से, तो 6 से 7 साल जब बच्चा का उम्र होता है वहाँ से वो झरना आरंभ हो जाता है, या जाते जाते आपका 12 से 13 साल की अवस्था में, आयु में वे झड़ जाते हैं। कुछ ऐसे भी समस्या उत्पन्न आ जाता है, यानी कि पहला दांत टूटा नहीं तब तक दूसरे दांत निकलना चालू हो जाता है। वो क्या होता है कि जो निकलता है वो बाहर की ओर खुरपा की तरह निकल आता है, ठीक है। तो इसी पे बात आया कि दांत जो है आपके शकल को सुंदरता प्रदान करता है। जैसे आप ही उदाहरण में ले लीजिए, एक क्या हुआ कि किसी लड़की का देखा सुनी होने वाला है और वहाँ पे पहुँचते हैं तो मालूम चलता है कि इस लड़की का मतलब दोनों दांत जो है बिल्कुल खुरपा की तरह निकला हुआ है। तो उसमें क्या कहता है लोग, आगे हट के कहता है लोग क्या, काना फुसकी आपस में करके, नारे दादा ना, ये लड़कियां का दांत तो खुरपा है, ये तो जैसे मुंह बाएगी चुड़ैल की तरह दिखेगी, ठीक है गाइस। तो ध्यान दीजिएगा, लड़की ही नहीं लड़का का भी होता है। तो देखिएगा यहाँ 20 पहले और 32 बाद में, यानी कुल जीवन काल में एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत, 52 दांत निकलते हैं। दंत प्लक क्या है, तो दंत प्लक आपकी जो दांत पे बैक्टीरिया बैठते हैं और जो आप भोजन खाते हैं उसके महीन कण दांत में सट सट के चिपचिपा बना देता है और वो एक दिन एक परत के रूप में धीरे धीरे जमने लगता है। यानी कि ब्रश आप साफ नहीं करते हो तो परत बैठते चला जाता है, जिसे दंत प्लक कहा जाता है, ठीक है। और दंत प्लक से फिर आगे देखते हैं तो दंत अस्थिक्षय। तो दंत अस्थिक्षय क्या है, वहीं आप जो भोजन करते हैं वो और बैक्टीरिया, भोजन के जो अंश रहते हो बैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया कर अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और अम्ल क्या करता है, दांत को जो ऊपरी परत होता है उसको नरम बना, इनामेल को नरम बना देता है, जिससे और उसको बैक्टीरिया को छेदने में मदद मिल जाता है, जिससे क्या होता है आपके दांत में छिद्र भी होने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, दंत अस्थिक्षय, ठीक है गाइज। फिर आगे देखेंगे कि दांत के 4 प्रकार होते हैं और चारों प्रकार का जो है क्या क्या अपना अपना कार्य है, इसको लेकर फिर अगला वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।